हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक ऐसी खबर जिसको सुनकर हर कोई खुशी से झूम उठेगा, ऐसी दुर्लभ धार्मिक यात्रा जिसके बारे में सुनने को व्यक्ति लालायित रहता है और वहाँ का प्रसाद पाकर तो अपने आप को धन्य महसूस करता है। यह रोमांचक यात्रा इतनी जोखिम भरी है कि इस यात्रा पर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि अब वाहन अमरनाथ गुफा तक पहुंच सकेंगे। अमरनाथ यात्रा को तीर्थों का तीर्थ माना जाता है। यह सबसे दुर्लभ मानी जाने वाली यात्रा है जो कि पूरे साल मात्र 62 दिन 62 डेज के लिए खुलती है। इसी गुफा में महादेव ने माता पार्वती को अमृत का मंत्र सुनाया था और यहाँ बनने वाले हिम शिवलिंग के दर्शन करने का महात्म्य काशी के लिंग दर्शन करने से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना ज्यादा माना जाता है। वर्तमान में बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए 48 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसमें 3 दिन लगते हैं, जबकि बालटाल से दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन यात्रा कठिन है। मार्च 2023 में सरकार द्वारा अमरनाथ गुफा मार्ग को चौड़ा करने का फैसला लिया गया। 2 नवंबर 2023 को बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पोस्ट में लिखा कि प्रोजेक्ट बीकन के तहत मंदिर तक बालटाल सड़क का कार्य खत्म होने के बाद यात्री मोटर वाहन पहली बार गुफा तक पहुंच गए हैं। निसंदेह यह बीआरओ की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, क्योंकि यह यात्रा बेहद जोखिम भरी थी और अब बेहद आरामदायक होगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और हो सकता है कि भविष्य में यात्रा की अवधि में भी इजाफा हो। सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगले ही क्षण यात्रा को आरामदायक बनाने के दुष्परिणामों की तस्वीर ने सोचने पर मजबूर कर दिया। जाहिर है अब तक श्रद्धालु आते थे और अब पर्यटक भी आया करेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए रहने, खाने, पीने, स्वास्थ्य और इमरजेंसी जैसी सुविधाओं की भी जरूरत होगी। यात्रा मार्ग में सुरक्षा के लिए पुलिस, सीआरपीएफ, सेना के अतिरिक्त जवानों की तैनाती होगी, तो उनके रहने, खाने, पीने की जरूरतों की आपूर्ति भी होगी और इस सब के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ होना स्वाभाविक है, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लाई जाएंगी, धरती को छिला जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, औषधीय वनस्पतियां विलुप्त होंगी, पक्षियों के घोंसले नष्ट होंगे, जानवर बेघर होंगे। परिणाम हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन के स्तर में और कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर और बढ़ेगा और इसका असर आसपास के वातावरण पर जरूर पड़ेगा। हो सकता है कि अनंत काल से बन रहे हिम शिवलिंग पर भी इसका बुरा असर पड़े। श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का मतलब ही अध्यात्म भाव होता है, जिसमें श्रद्धालु यात्रा मार्ग में जय बर्फानी बाबा, जय भोले बाबा और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए जाते हैं। कलकल बहती नदियां, पग पग पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरने और मखमली बुग्याल उन्हें बाबा के करीब होने का एहसास दिलाते हैं और पर्यटक वो तो अपने ही अंदाज में वहां के सौंदर्य और सुविधाओं का आनंद लेते हुए जाते हैं, जिससे तीर्थ स्थान की पवित्रता पर असर पड़ना स्वाभाविक है। बाबा केदार धाम का जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने है। मात्र 1 दशक पहले केदार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की संख्या औसतन 4.5 लाख प्रतिवर्ष हुआ करती थी। आज वही आंकड़ा 15 लाख को पार कर चुका है। जहां यात्रा मार्ग पर जगह जगह मखमली बुग्याल हुआ करते थे, आज उन घाटियों में टेंट ही टेंट दिखाई देते हैं या फिर
चारों तरफ बिखरा प्लास्टिक। 2 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट हर दिन निकलता है, जिसकी सफाई के लिए 400 कर्मचारी लगे रहते हैं। धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल बनते जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण हो रहा है। अगर यात्रा मार्ग पर लगी दुकानों और टेंट्स का सर्वे किया जाए तो असलियत खुलकर सामने आएगी कि वास्तव में लाभार्थी कौन है। और प्रशासन वो मूक दर्शक इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसकी मिली भगत के बिना ये सब संभव नहीं। एक सवाल आपसे, क्या केदारधाम जैसे तीर्थ स्थान को ब्यूटीफाई करने की जरूरत है? जहां बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखला रात में चांदनी आभा बिखेरती हो और सूर्योदय व सूर्यास्त पर सुनहरे रंग में नहाई इन चोटियों के अलौकिक सौंदर्य को देखकर श्रद्धालु धन्य हो जाता है, उस केदारधाम में 5 टन की ओम की आकृति को स्थापित करना, या आदिगुरु शंकराचार्य की बेशक बेहद खूबसूरत विशाल मूर्ति को स्थापित करना, या दीवारों पर अंकित सदियों पुराने शिलालेखों पर सोने की परत चढ़ाना तथ्यपूर्ण है? बेशक आधुनिकीकरण की इस दौड़ में सुख, सुविधा, आराम और दिखावे को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन क्या कुदरत के साथ बेरहमी जायज है, वो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में? कहीं ना कहीं हम सब भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मत भूलिए कि प्रकृति ही ईश्वर है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।